राहुल गांधी की न्याय यात्रा 23 जनवरी मंगलवार को जब गुवाहाटी पहुंची तो असम पुलिस ने रोक दिया। राहुल अपने काफिले के साथ गुवाहाटी शहर में जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी। पुलिस ने गुवाहाटी सिटी जाने वाले सड़क पर बैरिकेडिंग कर दी और इसके बाद कांग्रेस समर्थक पुलिस से भिड़ गए। असम पुलिस का जहां कहना है कि न्याय यात्रा शहर में गई तो ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी, वहीं प्रशासन ने रैली को नेशनल हाईवे पर जाने का निर्देश दिया है और यह शहर के चारों ओर रिंग रोड की तरह काम करता है। अब उसको लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और कांग्रेस के बीच पिछले कई दिनों से जुबानी जंग चल रही है। कांग्रेस शर्मा पर यात्रा को प्रभावित करने का आरोप लगाती आ रही है, वहीं शर्मा भी कांग्रेस को कई जिलों में नहीं जाने की सुझाव दे चुके हैं। नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा राहुल गांधी की न्याय यात्रा के बारे में, जिसे असम पुलिस ने रोक दिया। क्या मामला था, क्यों गुवाहाटी शहर के अंदर जाने से रोका गया और बैरिकेडिंग लगा दी गई, इसके लेकर क्या राजनीति बन रहे हैं, क्या राजनीतिक बहस चल रहा है और क्या मायने बनते हैं और कांग्रेस समर्थक जिसको लेकर पुलिस से भी भिड़ गए। आपको बता दूं, राहुल गांधी की न्याय यात्रा 18 जनवरी को नागालैंड से असम पहुंची थी और 20 जनवरी को यह यात्रा अरुणाचल प्रदेश गई, फिर 21 को असम लौट आई। इसके बाद यात्रा 22 जनवरी को मेघालय निकली और मंगलवार को एक बार फिर असम पहुंची। राहुल गांधी की न्याय यात्रा 25 जनवरी तक असम में रहेगी। आपको बता दूं, इस दौरान असम में अलग जगह कई जगह संबोधन उनका गुजरने का शेड्यूल है। असम में न्याय यात्रा और राज्य सरकार के बीच ऐसे में विवाद देखने को मिला है, जहां असम में राहुल गांधी की न्याय यात्रा आ रही है और यहां पे 25 जनवरी रुकेगी। इसमें से बार बार विवाद देखने को मिल रहा है। इसमें सबसे पहला विवाद अगर बात करें तो यह शुरू होते ही असम में घुसते ही हुई थी। जी हाँ, ये 21 जनवरी को न्याय यात्रा में विवाद आया था कि 20 जनवरी को भी, 22 जनवरी को भी कई सारे विवाद देखने को मिले। इसमें अगर हाल ही की बात करूं तो सबसे पहले 22 जनवरी की तो बता दूं, राहुल को संत श्री शंकर देव ने जन्मस्थान पर दर्शन की इजाजत नहीं दी गई। 22 जनवरी को राहुल को संत श्री शंकर देव के जन्म स्थल पर दर्शन की इजाजत नहीं दी गई। जी हाँ, 22 जनवरी को राहुल गांधी असम के नागांव पहुंचे। वे देश बेदरवा थान में संत श्री शंकर देव के जन्मस्थल पर दर्शन करने आए थे, लेकिन उन्हें एंट्री नहीं दी गई। सुरक्षा बलों ने राहुल और अन्य कांग्रेसी नेताओं को रास्ते में हैवर गांव में रोक दिया, जहां सुरक्षा बलों से बहस के बाद राहुल और अन्य कांग्रेसी नेता धरने पर बैठे। सभी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद 3 बजे मंदिर आने के लिए कहा गया था। आगे धरने के दौरान राहुल ने कहा कि मैंने कौन सा अपराध किया है कि मैं मंदिर नहीं जा सकता। क्या पीएम मोदी तय करेंगे कि मंदिर कौन जाएगा? आज क्या सिर्फ एक ही व्यक्ति मंदिर जा सकता है? मैं शंकर देव की विचारधारा में विश्वास रखता हूं, वे हमारे गुरु की तरह है। इसलिए मैंने सोचा था कि जब भी असम आऊंगा उनका आशीर्वाद जरूर लूंगा। ऐसे में उन्हें क्यों रोका जा रहा है? राहुल गांधी ने सवाल किया कि उन्होंने कौन सा अपराध किया। आप लोग उसके पहले 21 जनवरी को भी राहुल गांधी को विवाद का सामना करना पड़ा था। राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की हुई, सुरक्षाकर्मी भीड़ में हंगामा हुआ और भीड़ से बचाते हुए बस को ले गए। दरअसल रविवार को जब 21 जनवरी रविवार को जब राहुल गांधी सोनीतपुर में आए तो सोनीतपुर में राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की हुई। उनके सिक्योरिटी गार्ड उन्हें भीड़ से बचाते हुए बस के अंदर वापस ले गए। राहुल ने घटना को लेकर कहा कि आज बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता झंडा लेकर हमारी बस के सामने आ गए। मैं बस से निकला, वो भाग गए। हमारे जितने पोस्टर फाड़ने हैं फाड़ दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी विचारधारा की लड़ाई है, हम किसी से नहीं डरते, ना ही नरेंद्र मोदी से, ना असम के मुख्यमंत्री से। 21 जनवरी को एक विवाद और देखने को मिला था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश की कार पर जब कुछ लोगों ने पानी फेंका। जी हाँ, रविवार को ही यानी कि 21 जनवरी को ही कांग्रेस ने दावा किया कि जुम्बुई हाट में हेमंत बिस्वा शर्मा के गुंडों ने महासचिव जयराम रमेश की गाड़ी पर पानी फेंका और स्टिकर फाड़ा। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनेक ने लिखा कि भाजपा के लोगों ने हमारी सोशल मीडिया टीम के कैमरामैन और अन्य सदस्यों पर हमला किया है, जिनमें 2 महिलाएं भी थी। हिमंता या गिदड़ हरकतें करनी और जुबानी कार्रवाई, गिदड़ हरकतें करने और कार्रवाई छोड़ दो। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को तुम और तुम्हारे गुंडे नहीं रोक सकते,
ये बातें मैं नहीं बोल रहा, ये बातें कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा भाजपा के लोग, भाजपा को टारगेट करते हुए। अब तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा में असम में राहुल गांधी और उनकी दल को यानी कि पूरे झुंड को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसा कि खबरें आ रही है। अगर तो यूनिवर्सिटी के छात्र के जब राहुल गांधी मिले तो यूनिवर्सिटी के छात्रों से राहुल गांधी बोले कि आपको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, 10वें दिन की यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी ने असम मेघालय सीमा पर युवाओं से बात करते हुए की। दरअसल उन दौरान उन्होंने स्टूडेंट से कहा कि आपकी यूनिवर्सिटी आकर आपसे बात करना चाहता था और मैं ये समझना चाहता था कि आप किन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। लेकिन देश के गृह मंत्री ने असम के मुख्यमंत्री को फोन किया और फिर असम के मुख्यमंत्री ने आपकी यूनिवर्सिटी के लीडर्स को फोन करके कहा कि राहुल गांधी को स्टूडेंट से बात करने न दी जाए। ये बेहद जरूरी है कि आप जिसे सुनना चाहते हैं उसे सुनने की आपको इजाजत दी जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि आपसे कहा जा रहा है कि आपकी आंखें बंद करके आरएसएस और इस देश की सरकार की बातें माननी है। आपको कहा जा रहा है कि आपके पास कल्पना शक्ति नहीं होनी चाहिए। आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी भाषा नहीं बोल सकते, कि आपको अपना इतिहास भूलना होगा, आपको गुलाम बनने की कोशिशें की जा रही है। ये बातें राहुल गांधी ने रविवार को जब यूनिवर्सिटी के छात्रों से जब उन्हें रोका गया अंदर जाने के लिए, जब उन्हें इन परेशानियों का सामना करना पड़ा, जब उन्हें बैरिकेडिंग लगा दी गई, उसके बाद यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये सारी बातें कही। ये सारी बातें राहुल गांधी ने कहा। अगर वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कई चीजें देखने को मिली, जिसके बारे में कई खबरें आपको सोशल मीडिया में दिख रही होगी, लेकिन नेशनल मीडिया में आपको नहीं दिख रही होगी। नेशनल मीडिया में ये खबरें गायब से दिख रही है। अगर तो 22 जनवरी में न्याय यात्रा का 9वां दिन जब असम के शंकरदेव के जन्मस्थान पर एंट्री नहीं मिली, तभी वहां पे धरने पर बैठे, जिनको शायद आपको नेशनल टेलीविजन पर दिखाया नहीं गया होगा। आप नेशनल टेलीविजन पे साइड कर खबरें दिखती है, पूरा खोजिए आपको नहीं मिलेगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 9वें दिन राहुल गांधी असम के नागाव पहुंचे और उन्होंने वहां पे शंकराचार्य के शंकरदेव के जन्मस्थान पर दर्शन नहीं करने के कारण वहां पे धरना भी दिया। वहीं 21 जनवरी को न्याय यात्रा का 8वां दिन असम में राहुल गांधी के राहुल गांधी के साथ उनके सुरक्षा कर्मियों के साथ धक्का मुक्की भी देखने को मिली। ये सारी खबरें आपको, अगर आप जानना चाहते हैं राहुल गांधी न्याय यात्रा से जुड़ी अपडेट, तो आपको ये नेशनल टीवी या नेशनल न्यूज चैनलों में नहीं मिलेगी। आपको उसके लिए आपको सोशल मीडिया में, ट्विटर में आपको उसका ट्विटर हैंडल, सोशल मीडिया हैंडल अकाउंट देखना होगा, जहां से आपको ये खबरें मिल के आएंगी, तब आप चीजों को समझ पाएंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 8वें दिन असम में राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की हुई, जिसकी वीडियो और फुटेज आपको सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, देखी जा रही है। हालांकि कुछ समय के बाद वो भी धीरे धीरे साइड हो गई। 20 जनवरी को, इसके पहले बता तो 20 जनवरी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 7वां दिन था, उस दिन भी कांग्रेस पर आरोप था कि असम में यात्रा पर हमला किया गया। 19 जनवरी जब 6ठा दिन था राहुल गांधी का, उस दिन भी राहुल ने ब्रह्मपुत्र नदी में बोट की सवारी की, लेकिन वहां बोट की सवारी की उस दिन काफी लोग संबोधन किया। अगला तो 18 जनवरी, मुख्य बात करते 18 जनवरी 5वां दिन नागालैंड से असम पहुंची थी न्याय यात्रा 18 जनवरी से, और ये न्याय यात्रा अभी कुछ दिन और रहेगी असम में, उसके बाद वहां से वो आगे बढ़ेगी। राहुल गांधी की न्याय यात्रा अनेक पड़ावों से होकर गुजर रही है। इसके पहले अगर बात करूं तो चौथे दिन राहुल गांधी पीएम को संबोधित करते हुए, लोक जनता से संबोधित करते हुए पीएम को टारगेट करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम ने आपसे झूठा वादा किया, जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। दरअसल न्याय यात्रा के चौथे दिन यानी 17 जनवरी बुधवार को राहुल गांधी नागालैंड में थे। इस दौरान उन्होंने सुबह 9 बजे नागालैंड के वीके टाउन झुना हाबाटोक में यात्रा की शुरुआत की और मोकोकचुंग में उन्होंने सभा ली। मोकोकचुंग में राहुल गांधी ने कहा कि मैं शर्मिंदा हूं कि पीएम मोदी ने 9 साल पहले नागालैंड के लोगों से नागा संधि को लेकर एक वादा किया था, लेकिन इसे लेकर कुछ नहीं किया। अगर आपके पास किसी चीज की हल नहीं है तो आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद यात्रा चिउबेम गांव, रांगकोम और तुली पहुंची और तुली में रात्रि विश्राम के बाद राहुल गांधी अगली सुबह असम के लिए रवाना हुए थे। इसके पहले 16 जनवरी का दिन भी पड़ाव काफी महत्वपूर्ण था। 16 जनवरी उनका तीसरा दिन। राहुल गांधी छोटे राज्यों में बराबरी का अधिकार को लेकर बोले। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस सांसद नागालैंड कोहिमा में स्थानीय लोगों के साथ चाय भी पी। कोहिमा में तीसरे दिन लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप छोटे राज्य से हैं, आपके देश के बाकी लोगों जैसे बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। राहुल ने
अगर तो यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। INDIA में सीट शेयरिंग को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि अलायंस चुनाव लड़ेगा और जीतेगा। सीट शेयरिंग को लेकर हमारी बातचीत जारी है और ज्यादातर जगह आसान है, कुछ एक जगह पर थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सीट शेयरिंग की मुद्दा हम आसानी से सुलझा लेंगे। जबकि बात सीट शेयरिंग को आई थी, राहुल गांधी की न्याय यात्रा का दूसरा दिन यानी 15 जनवरी को भी काफी महत्वपूर्ण पड़ाव था, जब मणिपुर के मैतई और कुकी समुदायों के इलाकों में राहुल गांधी गुजरते दिखे, जिसकी पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल दिखी। राहुल गांधी बस में कुछ बच्चे पोस्टर लेकर पहुंचे जिनमें लिखा था कि अंकल राहुल, हम आपके साथ पैदल चलना चाहते हैं। अंकल राहुल, हम देश की भविष्य हैं और हमारा भविष्य आप पर निर्भर है। राहुल ने इम्फाल वेस्ट के सेकमई से यात्रा शुरू की थी। राहुल अपनी ट्रेडमार्क सफेद टी शर्ट और पैंट के साथ पारंपरिक मणिपुरी जैकेट पहने थे और भीड़ से बात करते और उनकी समस्याओं पर चर्चा करने के लिए बहुत लोगों के बीच पहुंचे। चर्चा करने के लिए राहुल यात्रा मार्ग पर कई बार बस से उतरे। उन्होंने लोगों के साथ सेल्फी ली और पारंपरिक नृत्य प्रदर्शन भी देखा। वे मैतई और कुकी दोनों समुदायों के इलाकों से गुजरे। इस दौरान राहुल गांधी ने कांगपोकपी जिले की भी यात्रा की, जहां पिछले साल मई में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया गया था। यात्रा रात को नागालैंड पहुंची और राहुल पार्टी के सहयोगियों के साथ मणिपुर की सीमा में लगे कोहिमा जिले के खुजामा गांव पहुंचे, जहां पर रात्रि विश्राम किया। राहुल गांधी का न्याय यात्रा का पहला दिन यानी 14 जनवरी भी काफी महत्वपूर्ण था, जब राहुल गांधी पीएम मोदी मणिपुर पहुंचे। पीएम मोदी के मणिपुर के आंसू पूछने नहीं आए, इनकी बात को लेकर कहा। 14 जनवरी जब यात्रा की शुरुआत हुई थी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मणिपुर के थोबेल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज किया। यात्रा से पहले राहुल गांधी ने एक सभा में संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव से ज्यादा समय नहीं बचा, चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा, इसलिए पैदल के साथ साथ बस यात्रा का फैसला लिया। सवाल उठा कि यात्रा कहां से शुरू करूं। किसी ने कहा वेस्ट से करो तो किसी ने कहा ईस्ट बताया। राहुल बोले कि मैंने साफ कहा अगली भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ मणिपुर से शुरू हो सकती है। मणिपुर में बीजेपी की नफरत की राजनीति है। मणिपुर में भाई बहन माता पिता आंखों के सामने मरे और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर के आपके आंसू पोंछने तक नहीं आए, गले मिलने नहीं आए। ये शर्म की बात है। ये राहुल गांधी को ये 14 जनवरी से ये खबरें महत्वपूर्ण रहा है और ये पड़ा 14 जनवरी से राहुल गांधी का न्याय यात्रा जुड़ते जुड़ते कोहिमा नागालैंड होते हुए असम तक पहुंचा है और ये यात्रा आगे भी जारी रहेगी। इनसे जुड़ी खबरों को जुड़ने के लिए आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, हमारे चैनल से बने रहिए। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई अच्छी खबरों के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।